रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। उससे भी पहले हमने इसके PYQ देखे थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो, जो कि रेलवे ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे थे, जैसे कि RPF SI है, RPF कांस्टेबल है, या फिर रेलवे ग्रुप D है, रेलवे टेक्नीशियन है, या फिर रेलवे के और भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए थे, जो कि रीजनिंग से संबंधित थे। और अब हम इसके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें जो भी सिलेबस होता है उसमें जो चैप्टर होते हैं लगभग सभी की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए हमें मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रैक्टिस आप टेस्ट किसी बुक से भी लगा सकते हैं या फिर किसी PDF वगैरह है फ़ोन से भी आप लगा सकते हैं। तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे कि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, जिससे आपकी एक्यूरेसी तो होती ठीक से है और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। इसमें ये पता चलता रहता है कि हम कितने क्वेश्चन कितने समय में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइएगा। तो चलते हैं सीधे से हम बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में इसमें क्वेश्चन किस किस टॉपिक से हमें अधिक मिलेंगे और किस किस टॉपिक से अधिक मिलेंगे, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस तरह से सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी किए जाएं, जो कि हमारा टाइम भी उसमें बचे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। कहा गया कि राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राजा राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध रहने वाला है। तो इसमें हमें बताना है कि राहुल का राधा से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं, ये क्या है, राहुल है। राहुल कह रहे हैं कि राहुल राज का भाई है, तो यहाँ पर राहुल के लिए बना लेंगे हम। ये हो गया राहुल, तो ये हो गया राहुल। ठीक है, राहुल, ठीक, ये राहुल हो गए। अच्छा, अब वो कहा गया कि राहुल राज का भाई है, तो भैया यहाँ पर ये राज हो गया आगे, ये हो गया राज, ये भाई है। ठीक है, भाई के लिए प्लस से हम दर्शा देते हैं। आगे कहा गया है कि राधा रमन की बहन है, तो यहाँ पर ये छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे कहा गया है कि राजा राधा का पुत्र है। जो राजा है वो किसका पुत्र है, राधा का पुत्र है। मतलब यहाँ पर ये राज है, यहाँ पर ये राजा है, तो यहाँ पर ये राज ही है। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया होगा। कहा गया है कि ये किसका है, राधा का पुत्र है, तो राधा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये राधा हो गई। ठीक है, और आगे ये पुत्र बताएगा। जब ये पुत्र है तो ये भी पुत्र होगा भाई, दोनों पुत्र हैं ये इसके। ठीक है, अच्छा, और आगे कहा गया कि जो राधा है वो रमन की बहन है, और यहाँ पर ये रमन हो जाएगा, रमा और ना, ये इसकी कौन है, बहन है, ये भाई बहन हो गए। अच्छा, अब इसमें कहा गया कि फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है। राहुल का राधा से क्या संबंध है, तो राहुल का राधा से क्या संबंध है, ये इसका बेटा होगा। ऑप्शन यहाँ पर B एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम इसमें स्क्वायर वगैरह देखें तो स्क्वायर तो यहाँ नहीं बनेगा और ना ही इसमें घन बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस नंबर हमारे पास में छोटे छोटे हैं, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लिकेशन करके हो जाए। तो देखो यहाँ पर अगर इसमें 9 की 5 की गुणा करते हैं, 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, 45 की अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, एक
13 हो गया, 135 हो रहा है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, आगे इसमें यही नियम अगर इसमें लगाया जाए तो 5 सत्ते 35 होते हैं और 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 1 13, 1 14। यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं ये कैसे करके बनाता। तो देखो 55 25 यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और 150 है ऊपर, तो 150 यहाँ पर 150 से यहाँ पर क्या करा देंगे, ये 150 है और इसके लिए भाग कर देंगे हम 25 से। 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो 6 जाके बनेगा, 6 नंबर आएगा, ऑप्शन ए में है, जो कि एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि उस आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। यहाँ पर छात्र है, इंटर्न है और अनुसंधान करता है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से ऑप्शन हमारा क्या ठीक हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर छात्र और इंटर्न और अनुसंधान करता, ये तीनों के तीनों किस टाइप से बनेंगे, इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी और ये एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर रहे हैं उस पैटर्न का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। अगर हम चेक करना चाहें तो देखो यहाँ पर सी, इसके बाद में डी, फिर ई, फिर एफ आना चाहिए। जब एफ आना चाहिए तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही ऑप्शन ई हो सकता है। ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ पर के है, के बाद में यहाँ पर के, उसके बाद में एल है, फिर एम है, एन आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन ए है जो कि एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे भी लेटर चेक करना चाहें तो यहाँ पर बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई आना चाहिए तो वाई है इसमें। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी हमें बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, हमें इसमें बताना है। जिस प्रकार से ये दोनों लाइनों में यहाँ पर 44 और 27 आया, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए था। ठीक है, तो हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर 9 चौक 36, यहाँ पर 36 और 8 को अगर जोड़ देते हैं तो 8 6 14 होता है और यहाँ पर 4 44 होता है। ठीक, सेटिस्फाई हो रहा है। आगे इसी तरह से ये भी करें तो 9 तियाँ 27 होता है। ठीक है, 27 में अगर 6 को अगर हम ऐड कर दें तो 6 6 12, 1 13 होता है ना। 6 6 यहाँ पर 9 नहीं है, 7 है, 7 तियाँ 21 होगा ना। 1 मिनट, यहाँ पर 21 आएगा। ये 7 की 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। ठीक, और 21 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा 27। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको देखें, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर 20 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। 8 गुणा 2 और प्लस यहाँ पर 4, 8 दूनी 16, 4 20 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें भी देखिए ये बॉक्स है और इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका एडिशन करके देखें, देखो यहाँ पर 14 और 8 को अगर हम इसको अगर हम जोड़ देते हैं, 14 और 8 कितना होता है, 14 और 8 होता है, ये 22 होता है। ठीक, 22 होता है। 22 में से 10 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 12। ठीक है, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। उसी प्रकार से अगर 12 को और 14 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 दूनी 24 और 1 25, 1 26, 26 में से 8 को माइनस करते हैं तो 18 बचेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सही दे रखा है। आगे इसी तरह से चेक करें तो 8 और यहाँ पर 10 और 6 16, 16 और में से 2 माइनस करते हैं तो बचता है यहाँ पर 14, जो कि यहाँ पर भी ये ठीक दे रखा है। उसी प्रकार से अगर हम आगे इसको करें तो यहाँ पर 16 और 8 कितना होता है, यहाँ पर 16 और 8। ठीक है, इनको जोड़ देंगे और उसके बाद में 4 हम माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बना वो कितना बना, 20 जाके बन जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 होते हैं और यहाँ पर 24 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 20 बचेगा,
जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि ए का मान 1 है और एम का मान 13 है और आर का मान 18 है, तो मिशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके जो लेटर दे रखे हैं उनमें नंबरिंग की गई है और नंबरिंग जो जिस स्थान पे है उसी से उसकी नंबरिंग कर दी गई है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है तो 1 नंबर, एम 13 नंबर पे आता है तो 13 नंबर लिख दिया है इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर आर 18 पे आता है तो आर 18 पे ही लिख दिया है। तो एम आता है 13 नंबर पे। जब एम 13 नंबर पे आता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा और ना ही ऑप्शन हो जा सकता है ये वाला। ठीक है, अच्छा अब पीछे से चेक करें तो एन आता है हमारा 14 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे। तो पीछे से 14 15 15 14 कहाँ पे हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी है और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, कह रहे हैं उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वहाँ पर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 के बाद में 7 आया है, 7 के बाद में 14 देखने के लिए मिला, उसके बाद में 23 देखने के लिए मिला। यहाँ से यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो 5 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 का गैप मिला हमें देखने के लिए, और यहाँ से लेके हमें यहाँ तक मिला 6 और यहाँ पर 7 8 9 का गैप देखने के लिए मिला। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 का होना चाहिए। जब 11 का यहाँ पर होना चाहिए तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा 23 और 11 को जोड़ देते हैं तो ऑप्शन बनेगा हमारा 34 जाकर ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। 34 आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया कि ए बी से लंबा है। भाई ए है वो किस से लंबा है, बी से लंबा है। ठीक है, बी से लंबा बना दिया हमने। आगे कहा गया और बी सी से लंबा है, जो बी है वो सी से लंबा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि डी बी से ठिकना है, मतलब छोटा है। ठिकना का मतलब छोटा समझ लीजिए यहाँ पर, छोटा। ठीक है, डी बी से छोटा है, जो डी है वो बी से छोटा है, तो यहाँ पर डी लिख दीजिए। आगे कह रहे हैं किंतु सी से लंबा है, तो भाई सी से तो लंबा ही है। कह रहे हैं तो सी की वैल्यू क्या होगी, क्या सी यहाँ पर डी कह रहे हैं डी की वैल्यू क्या होगी। कह रहे हैं कि सबसे छोटा है, नहीं सबसे छोटा तो नहीं है, इससे छोटा सी है। आगे कह रहे हैं सी से लंबा है, हाँ सी से लंबा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, आगे भी चेक करें तो आगे भी चेक हो सकता है, क्योंकि ए और बी से लंबा है तो ए बी से तो लंबा ये नहीं है। और फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि बी से लंबा है, तो बी से लंबा नहीं है, बी से छोटा है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। देखो वेन आरेख से इसमें 2 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। एक पहला इससे पहले हमने किया था और आगे ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि नाटी महिलाएं हैं, आगे सफ़ेद बालों वाले लोग हैं और कह रहे हैं भारतीय हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा जाकर, नाटी महिलाएं सफ़ेद बालों वाली भी हो सकती हैं और ये भारतीय भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाएं और 5वां वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम ए से लेके जेड तक जाएं, यहाँ से लेके जेड तक जाते हैं तो ये क्या है, ये देखो हमारा क्या है, ये है हमारा बायां। ठीक है, ये हमारा बायां है और इस साइड से ये है दायां हमारा। ठीक है, ये दायां है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो 14वां अक्षर बता रहा है, 14वां अक्षर। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 14वें अक्षर के दाएं और 5वां, इसके दाईं और 5वां, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए।
अब यहाँ पर टोटल बना हमारा 19। 19 का मतलब होता है एस, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमें बताना है, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमें इसके ही जगह पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 3 है, 27 है और यहाँ पर 243 आया है। आगे हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इनने 9 की गुणा करी है, 9 तियाँ 27 होता है, और फिर इससे लेके इसकी गुणा कर दी है, 9 की इनकी गुणा करिए तो कितना बनेगा, 243 बनेगा। कैसे, 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूनी 18, 18 और 4 18 19 20 और 4 24 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसको भी देखें तो 9 से इसकी गुणा करा देंगे। जब 9 से गुणा कराएंगे तो 9 तियाँ 27, 27 का होता है 7 और 9 चौक 36, 1 37 38, 38 के होते हैं 8, हाथ लगे 3 और 9 दूनी 18 और 3 21 होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न पर हम इसमें देखो बताना है, इसमें भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो इसमें भी यही सेम नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 9 है, 9 के बाद में यहाँ पर 81, 81 के बाद में 65, 61 आ रहा है। ठीक है, इसकी गुणा कर रहे हैं तो 9 नेम 81 बनना है। उसी प्रकार से 81 और 81 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर बनना है, ये देखो 81 की अगर हम यहाँ से और ये 81 की 81 से ही हम इसमें गुणा कर दें तो देखो क्या बनेगा। जाके 81 की 81 से एक बार इसकी गुणा करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 एकम 1, 8 8 64 और 8 एकम 8 और फिर यहाँ पर 8 एकम 8 होता है। सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 8 8 16 के यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 65 बनेगा जाकर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही सेटिस्फाई हो रहा है। तो आगे भी यही करना चाहिए हमें कि यहाँ पर जो 65 61 है, इसकी 65 61 से ही गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसकी गुणा आप करके देख लीजिए। वैसे इसका ऑप्शन बनेगा जाकर ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। इसकी हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है आंसर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 24 34 और बुक को 56 67 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें से हमें बताना है कि टोस्ट के लिए इन नंबरों में से कौन सा नंबर आएगा। तो देखो अगर इसमें कोडिंग को इसमें चेक करें तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर टी है, टी के लिए यहाँ पर 4 मिला है तो आगे भी टी पीछे भी टी, इसका मतलब आगे पीछे 4 4 होना चाहिए था। तो सभी ऐसे ऑप्शन कोई से नहीं है कि जिसमें से कोई सा हम इसमें एलिमिनेट कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आगे और देखते हैं, आगे देखते हैं तो इसमें और क्या देखें। देखो ओ है, ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओ का मतलब 6 आया है तो यहाँ पर ओ का मतलब 6 आना चाहिए था, 4 के पास में 6 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा और ना ही ऑप्शन ये होगा। ठीक, उसके बाद में हमें मिला है ए। जब ए मिला है तो ए का मतलब होता है 2 और यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कहा गया कि वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है
जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर हाथ है, हाथ का अंगूठा दर्शाया गया है। उसी प्रकार से पेन में इनमें से क्या होगा, तो देखो हाथ में अंगूठा होता है, उसी प्रकार से पेन में क्या होती है, निब होती है जिससे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनको तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता है। तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 के बारे में बताया गया है। ऐसे 3 कितने हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी स्थितियां बनेंगी जो कि 839 के लिए दर्शाएंगी। तो चेक करते हैं कि 839 कहाँ पर बन रहा है। देखो यहाँ पर बनना है 839, एक जगह तो ये हो गई हमारी। ठीक है, एक जगह हमारी ये हो गई 839। अच्छा, दूसरी जगह हमारी कहाँ पर है, ये यहाँ पर बनेगी, दूसरी जगह ये है 839। तीसरी जगह हमारी ये है 839। ठीक है, और चौथी यहाँ पर और कहीं बन रहा है 839, नहीं, अंत कहीं नहीं बना है। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ हमें मिली जो कि 839 बना रही हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को 12 34 536 लिखा जाता है और बाटर को 45 783 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिटायर्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है। तो देखो एफ का मतलब यहाँ पर 1 है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर एफ से तो कोई स्टार्टिंग ही नहीं है लेटर। तो यहाँ पर आर मिला है, आर के लिए यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर आर के लिए 3 बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग होनी चाहिए और 3 से तो सभी में स्टार्टिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। और अच्छा, उसके बाद में ई का मतलब यहाँ पर क्या बताया है, ई का मतलब बताया है 8। ठीक है, तो 38 होना चाहिए, तो यहाँ पर 38, यहाँ पर 38, यहाँ पर भी 38 होना है, तो सभी में 38 बन रहा है। ठीक है, आगे देखो टी का मतलब यहाँ पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पर टी का मतलब 7 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 7 बनता है। और अब कहीं पर एलिमिनेट हो रहा है, हाँ ये भी एलिमिनेट हो रहा है और ये भी एलिमिनेट हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। अब हमें ये कंफर्म हो गया है। ठीक, अगला ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 5, तो यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर आर है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है 8, तो यहाँ पर 8 होना चाहिए। और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है 6, तो 6 होना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बना वो जाके 38 75 86 जाके बना। 38 75 86, 38 75 86 कहीं पे है, नहीं, कहीं गलत हो गई क्या, मिस हो गया है कहीं पे नंबर। आर बराबर कितना है, आर बराबर यहाँ पर 8 है ना, 1 मिनट, यहाँ पर ये है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया हमारा। आर का मतलब ये है, आर का मतलब यहाँ पर 3 दे रखा है ना, तो आर का मतलब 3 होना चाहिए था, तो आर यहाँ पर 3 आएगा ये। ठीक, और यहाँ पर डी है, डी का मतलब यहाँ पर कितना है, 6 है, तो ये हमारा जाके आंसर बनेगा 38 75 36, 38 75 36। ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें बोला गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। नवीन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 3 किलोमीटर गया है पूर्व में, तो 3 किलोमीटर चला। आगे कहा गया कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये बाएं ओर मुड़ा है और कितना चला है, ये 3 किलोमीटर चला है। अगला कहा है कि इसके बाद वह अपनी बाईं ओर
मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है। इसके बाद में ये फिर से यहाँ इस साइड में मुड़ा और कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है। अगले कहा गया है कि अब वह अपनी शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है। तो ये हमें ये दिशा इसकी बतानी है। तो भाई ये दिशा इसकी कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई इसकी पश्चिम उत्तर की दिशा हो गई है ना। तो यहाँ पर पश्चिम और उत्तर की दिशा हो गई, जो कि हमारा ऑप्शन है इसमें जो दे रखा है वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व बन जाता है, और उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पूर्व की दिशा क्या होगी। दक्षिण पूर्व की दिशा क्या होगी, 2 स्थान इसमें क्या करवा रहा है, 2 स्थान इसमें चेंज करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर परिवर्तन करते हैं, यहाँ पर स्थान परिवर्तन के बाद पश्चिम दिशा को 2 स्थान में बदल कर तो क्या बनेगा, यहाँ पर दक्षिण दिशा बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण दिशा बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्या बात है, ऑप्शन देखिए अगले होंगे इसके, यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन दक्षिण आया था तो ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में अगर यहाँ पर RAMAN रमन को 47 लिखा जाता है तो अर्जुन को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। कोडिंग से क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है। तो देखो रमन का अगर इसमें से कोड निकालें तो देखो यहाँ पर हो सकता है इसने नंबरिंग की हो। नंबरिंग में देखो R आता है हमारा 18 नंबर पर और 1 आता है हमारा 1 नंबर पर। तो 1 1 2 तो ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पर M 13 पे आता है और N आता है हमारा 14 नंबर पर। सबको ऐड कर देते हैं, 8 और 2 10, 10 और 7 17, और यहाँ पर 4 47 बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको चेक करें तो देखो A आता है 1 नंबर पर, R आता है हमारा कितने नंबर पर, 18 नंबर। 18 1 19 होते हैं, तो यहाँ पर 19 लिख दिए। अच्छा, J आता है 10 नंबर पर और U आता है 21 नंबर पर। तो ये हमारे कितने हो गए, 31 हो गए, तो 31 और लिख दिए हमने। आगे यहाँ पर N 14 नंबर पर है तो 14 नंबर हमने इसमें लिख दिए। अब सबको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 9 1 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब होता है 4, और यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 64 बनना है हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन है ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या साफ बता दीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। तो इसमें से देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है कि इस तरह के अगर प्रश्न हुआ करें तो आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, टोटल 8 हो गए। और 8 का डबल कितना होता है, 8 का जस्ट डबल होता है 16। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, इसमें देखिए जो अगला प्रश्न है इसमें ये आया है हमारे पास में। इसमें देखो आकृति एक बनी हुई है और इसमें दर्पण में बताना है कि इसके जो नीचे है वो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसमें हमें ये बताना है। तो देखो इसके नीचे शीशा लगा दिया है, दर्पण लगा दिया है। अब ये दर्पण में हम देखते हैं तो दर्पण में ये क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जब उल्टी बनेगी ये इमेज तो ये इस टाइप से जाके बनेगी। अब ये इस टाइप से कहाँ पर है, ना ही ये है और ना ही ये है और ना ही ये है। हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न भी देखिए इमेज से ही क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि जो आकृति दी रखी है उसमें से अलग आकृति कौन सी है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट
फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड, ये तीनों आकृति ऐसी हैं कि जो अपना पूरा भाग है उसको 50% में बांट रही हैं, मतलब 1/2 में बांट रही हैं। ये सर्किल बना हुआ है तो हाफ बना दिया, उसके बाद में ये रेक्टेंगल है तो ये हाफ बना दिया है, आगे ये आयत है तो ये भी हाफ कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पंचभुज बना हुआ है लेकिन ये हाफ नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है ये हमारा अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज के हमारी ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। एक बार इसको आप कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और वो भी कितने समय में, ठीक है। और जो भी हमारी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। और इससे भी पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनको एक बार देखिएगा जाकर, आपको इनसे बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। और हमने PYQ भी इसमें कराए हैं और चैप्टर वाइज रीजनिंग की तो खैर क्लासें इसमें पढ़ी हैं, 70 से 80 क्लासेस पढ़ी हैं। आप उनको एक बार देख लेंगे तो हर चैप्टर का आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट इसमें जो प्रैक्टिस सेट है उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।